आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने अकेले ही 1360 एकड़ की जमीन को जंगल में बदल दिया। ये कहानी है असम में रहने वाले जाधव मोलाई पेयांग जी की, जिनका जीवन हम सभी के लिए एक उदाहरण है। बिना किसी स्वार्थ के इन्होंने हम सबको इतना बड़ा तोहफा दिया। इन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो चलिए दोस्तों, इनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जाधव मोलाई पेयांग जी का जन्म 1963 में असम के मिशिंग ट्राइब में हुआ था। असम के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजुली है, यानी वो जगह जो हर तरफ से पानी से घिरी हुई हो। यह ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। पिछले कुछ दशक से हर साल बाढ़ में इस आइलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा कट कर पानी में मिल जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद आने वाले समय में आइलैंड बचेगा ही नहीं। ये सब देखकर बचपन से ही जाधव जी के मन में इसे बचाने की इच्छा जगने लगी। 16 साल की उम्र में जब उन्होंने देखा कि पेड़ों के ना होने की वजह से बाढ़ में इतनी तबाही हुई है और इतने जानवर भी मारे गए हैं, तो उन्होंने बांस के 20 पेड़ लगाकर शुरुआत की। जब सरकार के फॉरेस्ट विभाग ने 200 हेक्टेयर की ज़मीन पर पेड़ लगाने का प्लान बनाया तो उन्होंने भी उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में ही उस प्रोजेक्ट में उन्होंने एक मजदूर की तरह काम किया, जिसे पूरा होने में 5 साल लग गए। 5 साल के बाद जब काम पूरा हुआ तो बाकी मजदूर चले गए, मगर वो वहीं रहे और पेड़ों की देखभाल करते रहे और खुद से ही नए पेड़ भी लगाते रहे। उन्होंने मजुली आइलैंड में ही लकड़ी का एक छोटा सा घर बना लिया, जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके इस काम में उनकी मदद करते हैं। वो पेड़ों की देखभाल करने के लिए और नए पेड़ लगाने के लिए रोज जंगल में जाते हैं। जब पेड़ बड़े हुए तो उनकी समस्या और बढ़ गई, क्योंकि कुछ लोग पैसों के फायदे के लिए पेड़ों को काटने की कोशिश करने लगे। जंगल में रहने वाले जानवरों को भी पैसों के लिए मारने की कोशिश की गई, मगर जाधव जी हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना देकर जंगल को बचा लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसा करने की कोशिश करने वालों से वे खुद भी लड़ जाते हैं। उनका कहना है कि जंगल में पेड़ काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा। आज इस जंगल में बंगाल टाइगर, हाथी, हिरण, खरगोश जैसे कई जानवर रहते हैं। उनके पाले हुए कई गाय और भैंसों को जंगल के टाइगर खा चुके हैं, मगर इसके लिए वो उन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं जो पेड़ों को काटने और जानवरों को मारने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जंगल के जानवर परेशान होते हैं। उन्होंने कई गाय और भैंसें भी पाली है, जिनका दूध बेचकर वो अपना खर्च चलाते हैं। 1979 से ही जो मेहनत वो हर रोज लगातार कर रहे हैं वो अब रंग ला रही है। आज 1360 एकड़ की बंजर जमीन जंगल में बदल चुकी है। इस जंगल को अब उन्हीं के नाम पर मुलायम फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जब 2008 में एक जर्नलिस्ट ने जंगल को देखा तो उसके बारे में उन्हें जानने की इच्छा हुई। जब जाधव जी ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि कोई जानवर को मारने आया, इसीलिए वो उनसे झगड़ने लगे। मगर बाद में जब उन्हें पता चला कि वो एक जर्नलिस्ट हैं और उनके अच्छे काम को देखने आए हैं, तब उनकी बात हुई। उस जर्नलिस्ट ने उनके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा, जिसके बाद लोग उन्हें जानने लगे। उन्हें अपने प्रयास के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2015 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। छोटे बच्चों की किताबों में भी उनके बारे में पढ़ाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।